गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयन्स और OH माइनस आयन प्रोड्यूस्ड रेस्पेक्टिवली। किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि वो कितने ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोनियम आयन रिलीज़ करते हैं। एसिड जितने ज़्यादा नंबर में हाइड्रोनियम आयन जो हैं रिलीज़ करेंगे, वो एसिड उतने ही ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी। इसी टाइप से बेस जितने ज़्यादा नंबर में हाइड्रोक्सिल आयन या OH माइनस आयन रिलीज़ करेंगे, उतने ही ज़्यादा उस बेस की स्ट्रेंथ होगी। अब किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड यूज़ में लिए जा सकते हैं, बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर, सेकंड बाय यूजिंग pH स्केल एंड थर्ड बाय यूजिंग pH पेपर। अब इसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स विच हेल्प्स टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। यूनिवर्सल इंडिकेटर डिफरेंट इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर है। इंडिकेटर्स जो एसिड बेस इंडिकेटर्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, उन सभी का एक मिक्सचर होता है जो किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने में यूज़फुल होता है। सेकंड है बाय यूजिंग pH स्केल। अ स्केल फॉर मेजरिंग H प्लस आयन कंसनट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज़ नोन एज pH स्केल। pH स्केल क्या होती है? एक टाइप की स्केल है जो कि किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन की कंसनट्रेशन को मेज़र करती है। इसमें 0 से 14 तक की वैल्यू हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट 7 अगर pH है तो उसका मतलब ये होगा कि वो जो गिवन सैंपल है वो न्यूट्रल होगा, मतलब ना तो एसिडिक ना बेसिक। अगर pH वैल्यू 0 से 7 के बीच में होगी तो वो गिवन सैंपल एसिडिक नेचर का होगा। अगर किसी सैंपल के लिए pH वैल्यू 7 से 14 के बीच में होगी तो वो गिवन सैंपल बेसिक नेचर का होगा। ओके, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 7 से 0 की ओर अगर हम जा रहे हैं, अगर हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं तो क्या होगा कि जैसे जैसे pH वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी, एसिडिक नेचर इंक्रीज़ होती जाएगी। ओके, अगर मैं बात करूँ कि कोई 2 सैंपल हैं जहाँ पर एक सैंपल की pH वैल्यू है 2 और एक सैंपल की pH वैल्यू है 4, तो 2 और 4 में से 2 ऑब्वियसली बात है कम वैल्यू है, तो जिसकी pH वैल्यू 2 है वो ज़्यादा एसिडिक होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जो 4 वाली जो है उसकी 2 के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर इधर हम बात करें तो 7 से 14 की ओर अगर हम जा रहे हैं, इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो बेसिक नेचर इंक्रीज़ होती है। बेसिक नेचर इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है? अगर 2 सैंपल हैं जिनमें आपकी pH वैल्यू आई है 9 और 10, तो जो 10 pH वैल्यू जिस सैंपल की है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, और 9 वाले की बेसिक स्ट्रेंथ एज़ कम्पेयर टू द फॉर्मर कम होगी। ओके, नेक्स्ट है थर्ड बाय यूजिंग pH पेपर। इट इज़ अ पेपर विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग pH। ये भी इसी टाइप से डिफरेंट सैंपल की pH को मेज़र करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो कोई भी सैंपल है उसका एक्वस सॉल्यूशन यूज़ में लिया जाता है और उसमें pH पेपर को डिप करके देखा जाता है। pH पेपर की जो स्ट्रिप है उसके साथ में एक स्केल गिवन होती है pH स्केल टाइप से, तो वहाँ पर डिफरेंट कलर्स होते हैं और कलर्स पे pH वैल्यू भी लिखी होती है। तो आपको क्या करना होता है कि जो कलर चेंज हुआ है सैंपल में डिप करने पर, जो भी कलर चेंज हुआ है उस पेपर स्ट्रिप pH पेपर स्ट्रिप में, वो कलर आपको मैच करना होता है जो गिवन pH स्केल है उससे। तो वहाँ पर जिस कलर के साथ वो
सिमिलरिटी शो करेगा वो उसके जो रिगार्डिंग पीएच वैल्यू है वो उस सैंपल की पीएच वैल्यू होगी। तो इसी टाइप से मैंने यहाँ पर एक टेबल शो की है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि क्या कलर चेंज होने पर पीएच वैल्यू कितनी होगी और उस सैंपल का जो नेचर है वो क्या हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फर्स्ट हैं, अगर पीएच वैल्यू 0 है तो कलर चेंज क्या हो जाएगा, डार्क रेड, और नेचर होगा हाईली एसिडिक। पीएच वैल्यू अगर 4 है तो ऑरेंज या येलो कलर हो जाएगा और एसिडिक नेचर शो करेगा। पीएच वैल्यू अगर 7 है तो ग्रीन कलर आएगा और न्यूट्रल बिहेवियर शो करेगा। इसी टाइप से पीएच वैल्यू अगर 10 है तो ब्लूइश ग्रीन या ब्लू कलर चेंज होगा और एल्कलाइन नेचर होगा। अगर पीएच वैल्यू 14 आती है तो कलर क्या हो जाएगा, डार्क ब्लू या वायलेट, और वो नेचर क्या होगा, हाईली बेसिक। अब स्ट्रेंथ की बेसिस पर एसिड 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे, विच गिव्स मोर नंबर ऑफ H+ आयन, जो H+ आयन ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ करते हैं। इनके लिए पीएच वैल्यू कम होगी और एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड की बात करें, विच रिलीजेस लेस अमाउंट ऑफ H+ आयन्स। इनके कंपेरिजन में वीक एसिड थोड़ी कम अमाउंट में H+ आयन रिलीज़ करते हैं। इनकी पीएच वैल्यू इनके कंपेरिजन में थोड़ी हाई होगी और इनका एग्जाम्पल क्या है, एसिटिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हैं आपके बेस। बेस की बात करें, वो भी स्ट्रेंथ की बेसिस पे 2 टाइप के होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस विच गिव्स मोर अमाउंट ऑफ OH- आयन्स, for those pH value will be higher and example are potassium hydroxide, sodium hydroxide and calcium hydroxide। इसी टाइप से सेकेंड टाइप क्या हो जाएगा, वीक बेस विच रिलीजेज लेस अमाउंट ऑफ OH- आयन्स इन कंपेरिजन टू दिस। ओके, और इनकी जो पीएच वैल्यू है वो स्ट्रॉन्ग बेस के कंपेरिजन में थोड़ी लो होगी और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस टाइप से आज हमने एसिड और बेस की स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए जो डिफरेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं वो डिस्कस किए, और साथ ही स्ट्रेंथ की बेसिस पर एसिड और बेस की जो टाइप्स हैं उनको भी हमने स्टडी किया। थैंक यू सो मच।